हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, है ना प्यारे बच्चों। तो आज आप लोग के बीच क्वेश्चन बैंक लेके आया हूं मैं, जो कि सोशल साइंस का है ना प्यारे बच्चों। तो आज सोशल साइंस का मैं क्वेश्चन बैंक लेके आया हूं, है ना प्यारे बच्चों। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोग के पास, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये सारे के सारे VBI क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन हैं? 25, है ना। वो सारे के सारे क्वेश्चन बैंक हैं, किसके हैं? सोशल साइंस के। तो चलिए क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं, है ना। और प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है 100% आने के चांस है, क्योंकि ये पूछे गए क्वेश्चंस है। ठीक है, उसमें से भी मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन को लेके आया हूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन आप लोग याद कर ले। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, है ना प्यारे बच्चों। फ्रांसीसी क्रांति जो है वो कब हुई थी, ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, 1789, है ना प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा, है ना। 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, है ना। याद कर लीजिए, सब VBI क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, दांडी मार्च कब हुआ, है ना प्यारे बच्चों। दांडी मार्च कब हुआ था? 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और भी पूछे हुए हैं, लेकिन मैं इसको एक ही बार दिया हूँ। ठीक है, चलिए दांडी मार्च जो है 1930 को हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था, है ना। किसके द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था? महात्मा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, है ना। भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था प्यारे बच्चों, वो 1942 को हुआ था, है ना। हम लोग अंग्रेजों को क्या बोले थे कि अब भारत छोड़ दो, है ना। सब हम लोग लास्ट में क्या किए थे कि अब जो हो जाए, है ना। उसी समय महात्मा गांधी ने क्या किया था? करो या मरो का भी नारा दिया था, कि अब करो या मरो, अब हम लोग को आज़ादी लेना ही है अंग्रेजों से। ठीक है, तो कब हुआ था? 1942 को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, है ना। तो कांग्रेस की जो स्थापना है प्यारे बच्चों, वो 1885 ईस्वी को हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसका पहला जो है अध्यक्ष किसके द्वारा हुआ था? वो AU, है ना, हुमे के द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना प्यारे बच्चों। अगर प्यारे बच्चों आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे कराए जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा VBI सब में से मैं इसको सिलेक्ट करके लाया हूँ आप लोग के लिए। ये 100% चांसेस है इसके पूछने के। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है ना प्यारे बच्चों। जो लोकतंत्र है, इसका लोकतंत्र का ही मतलब क्या होता है? जनता का शासन, है ना। आज हम लोग ही क्या चुनते हैं? PM को और CM को इलेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये किसका शासन हो रहा है? जनता का शासन, है ना। इससे पहले जब अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा था तो किसका शासन था? ओनली अंग्रेजों का ही, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? प्यारे बच्चों, इसका अधिकार जो होता है, इसका क्या होता है? आंसर होगा केवल पुरुष, ये होगा नहीं, है ना। जिसका उम्र 18 साल से ज़्यादा हो वो सारे के सारे वोट देने के लिए क्या हो जाता है? कैपेबल हो जाता है। ठीक है, सभी वयस्क हो जाएंगे, है ना। वयस्क किसको बोलेंगे? जिसका 18 साल से ज़्यादा हो। ठीक है, 18 साल हो या उससे ऊपर हो, उसे हम क्या बोलेंगे? वयस्क बोलेंगे। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, है ना। संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान लागू हुआ था, ये 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन ये बहुत ही वीवीआई है ना। कब लागू हुआ था भारतीय संविधान, संविधान जो हुआ था लागू हमारा 1950 को हुआ था। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कोई बता सकता है इसका कितना टाइम लगा था बनाने में, ठीक है। जिसको भी अगर ये पता है, ठीक है, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था, ठीक है। ये कमेंट में करके ज़रूर बताइए, इसका आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है मौलिक अधिकार कितने होते हैं, है ना। हमारा जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट जो है, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, है ना, ये कितने हैं, 6 हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य कौन सा है। ये 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये वीवीआई है, ठीक है, एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए इसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है काला मृदा जो है किस फसल के लिए उपयुक्त है ना प्यारे बच्चों। तो काला मृदा कपास के लिए है, किसके लिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है ना। तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना प्यारे बच्चों। क्योंकि आप लोग के बीच टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर को ही बताते जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, बहुत ही वीवीआई है, डायरेक्ट पूछेंगे, 100% चांस है, क्योंकि ये पूछे हुए क्वेश्चंस है। क्वेश्चन बैंक करा रहा हूँ आपका, किसका, सोशल साइंस का। सबसे लंबी नदी कौन सी है, कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सौर ऊर्जा की अधिकांश संभावना कहाँ है ना प्यारे बच्चों। तो ये कहाँ है, राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है ना। नेशनल जो इनकम है उसका जो है मुख्य स्रोत क्या है ना प्यारे बच्चों। तो भारत में सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा योगदान देता है, कौन, सेवा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है आपका मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होता है ना। मूल्य स्तर में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, है ना, किसे बोलेंगे, गरीबी रेखा के जो नीचे होते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, गरीब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गरीब कहलाते हैं, है ना। ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं, गरीबी रेखा के नीचे क्या, अमीर तो होगा नहीं, व्यापारी तो होगा नहीं, माध्यम तो होगा नहीं, तो होगा क्या, गरीब होगा। अगर किसी ऑप्शन का, मान लिया अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है ना प्यारे बच्चों, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आप बिना आंसर जाने, है ना, 100% सही आंसर गेस करेंगे। तो चलिए वो अगले वीडियो में उसको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, बेरोजगारी का क्या अर्थ है ना। बेरोजगारी का अर्थ क्या है, तो बेरोजगारी का होता है काम ना मिलना, है ना। ये क्या कहलाता है, बेरोजगारी कहलाता है, ठीक है ना। अगर मेरे पास कोई काम नहीं है या हम कोई काम नहीं करते हैं, बैठे हुए हैं, तो क्या है, बेरोजगार हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों राष्ट्रीय विकास का सूचक क्या है ना। राष्ट्रीय विकास जो है उसका सूचक क्या है ना। तो उसका क्या हो जाएगा, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तीनों के तीनों हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता क्या है प्यारे बच्चों, नमक सत्याग्रह किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है ना प्यारे बच्चों। तो नमक सत्याग्रह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये कब हुआ था प्यारे बच्चों, ये 1930 को हुआ था। ये भी आप याद रखिए डेट, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, है ना,
तो जालियांवाला जो बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल, है ना, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग को एकदम बढ़िया से ध्यान से सुनना है, ठीक है, आपको यही याद हो जाएगा। वीडियो देखते देखते ही आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अब वीडियो को लाइक करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें, है ना प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हम। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है ना प्यारे बच्चों। तो चंपारण जो सत्याग्रह है वो किसानों से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है ना। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन 2019 में पूछा गया है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और ये आपका क्वेश्चन लास्ट होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका है 25 नंबर। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, है ना प्यारे बच्चों। तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई वो 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। तो आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। वीडियो को जो है आप लोग लाइक जरूर करें प्यारे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ठीक है ना। मैं इस चैनल में रेगुलर आप लोग के लिए लेके आऊँगा, ठीक है। एग्जाम तक सारे के सारे क्वेश्चन बैंक पूरे कंप्लीट कराए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, है ना, ठीक है।